नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो हमारे हिंदी साहित्य और प्लस व्याकरण के क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, 101वां क्वेश्चन है कि हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा। एक जो वाक्य है कि हम महान राष्ट्र के नागरिक हैं, इसका जो है संस्कृत में हमको अनुवाद करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि वयं भारत राष्ट्रस्य नागरिकाः स्म। वयं भारत राष्ट्रीय नागरिक अस्ति। वयं महान्तं भारतस्य नागरिका स्म। वयं महता राष्ट्रस्य नागरिका स्म। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, वयं महतं राष्ट्रस्य नागरिका अस्म। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन कि प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है किसके द्वारा, रसखान द्वारा, रहीम द्वारा, नंददास द्वारा, मीराबाई द्वारा। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है, किसने लिखा है, तो ये लिखा है रसखान के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। अरविंद, शतदल, सरसिज, अमीय। इसमें हमसे पूछा गया है कि कमल का पर्यायवाची नहीं है अरविंद, शतदल, सरसिज, अमीय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, अमीय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अमीय अमृत का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि जो हैं वो कौन हैं, रैदास, कबीरदास, गुरु नानक, तुलसीदास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा कबीर दास। कौन है, कबीर दास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 105 जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। ध्रुव स्वामिनी, कृष्ण अर्जुन युद्ध, रुक्मणी परिणय, प्रेम लोक। जो इसमें पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक जो है वो कौन सा है, तो वो नाटक है हमारा ध्रुव स्वामिनी। कौन सा है, ध्रुव स्वामिनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम रूप है, कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है तत्सम रूप है। अंधकार, अंधियारा, अंधेरा, रात। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या होगा, तत्सम रूप जो है वो हो जाएगा हमारा अंधकार। अंधेरा तद्भव है, अंधियारा भी तद्भव है, और रात का तत्सम जो होगा वो होगा रात्रि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 107 है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ जो है वो कौन सा है। इसमें पूछा गया है हरिऔध, अरिऔध नहीं हरिऔध है, गलत हो गया।
कि इसमें हरिऔध द्वारा जो लिखा गया ग्रंथ है वो कौन सा है? कनुप्रिया, पथिक, चोखे चौपदे, बास दत्ता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चोखे चौपदे, जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 108 है कि आगे की रचना है, आगे की रचना है कौन सी है? कुरुक्षेत्र, हुंकार, पवनदूत, हरी घास पर क्षण भर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि आगे की रचना है कौन सी है? हरी घास पर क्षण भर जो है ये आगे जी की रचना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 109 है कि अशोक के फूल निबंध रचित हैं किसके द्वारा? महादेवी वर्मा द्वारा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, राम सिंह दिनकर द्वारा, नागा अर्जुन द्वारा। अशोक के फूल, अशोक के फूल एक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है निबंध? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? कि अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? किस कवि के द्वारा रचित है? आज्ञे के द्वारा, निराला के द्वारा, धूमिल के द्वारा या सुमन? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा निराला के द्वारा। किसके द्वारा? निराला के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और इससे पहले मैंने आपको 2 क्लासेस दी हैं, उसमें सभी रचनाएं हैं और कवि हैं और सबका ईयर वाइज है। सभी कवियों के रचनाएं जो हैं वो ईयर वाइज रचनाएं हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है 111 नंबर है कि दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद क्या है? इसका जो संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दुहु प्लस प्राकृति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112 है कि मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि जो हैं वो कौन हैं? मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि जो हैं वो कौन हैं? तुलसी हैं, जायसी, विद्यापति, नंददास। तो मैथिली बोली के लोकप्रिय जो कवि हैं वो हैं हमारे विद्यापति। कौन है? विद्यापति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है हस्ताक्षेप। हस्ताक्षेप का सही शुद्ध रूप जो है वो क्या है? हस्तोक्षप, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप या हस्तेक्षप? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा हस्तक्षेप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए, शेयर भी कर दिया करिए और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लिया करिए। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? सूर सारावली, दोहावली, साहित्य लहरी, सूर सागर। तो सूरदास की इनमें से कौन सी रचना है जो नहीं है? तो सूरदास की जो रचना है वो नहीं है दोहावली। कौन सी नहीं है? दोहावली। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि आंसू शब्द जो है वो कैसा है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या इनमें से कोई नहीं?
तो आंसू जो हमारा शब्द है वो कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? अश्रु। क्या होता है? अश्रु। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन कि विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? रामानंद, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बकाचार्य। तो विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक जो थे यानी प्रतिपादक जो थे वो कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की? पुष्टि मार्ग की जो स्थापना है वो किसने की? चैतन्य महाप्रभु ने, वल्लभाचार्य ने, विठल नाथ ने, सूरदास ने। तो पुष्टि मार्ग की जो स्थापना करने वाले हैं वो हैं वल्लभाचार्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है कि आनंद कादम्बनी का संपादक जो है वो कौन है? संपादक जो हैं वो कौन है? बाल कृष्ण भट्ट, हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र। तो आनंद कादम्बनी जो रचना है उसके संपादक जो हैं वो हैं बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 119 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं है? कौन नहीं है? नंददास, परमानंदास, चित्तस्वामी, हरिव्यास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा हरिव्यास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि बादल राग के रचयिता हैं कौन है? प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी। तो बादल राग जो है वो किसकी रचना है? बादल राग जो रचना है वो है हमारी निराला की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति है क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधित्व गद्य कृति है? किस विधा की है? संस्मरण है, उपन्यास है, रेखा चित्र है या आत्मकथा है? तो ये जो है क्या है? तो ये हो जाएगा हमारा आत्मकथा है। कैसी रचना है? आत्मकथा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि आगे की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है, प्रलंब काव्य या लंबी कविता है? तो आगे की जो असाध्य वीणा है वो है प्रलंब काव्य या लंबी कविता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है जहां कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? विभावना, विषोक्ति, असंगति, दीपक। तो जहां कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहां विभावना अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? विभावना। अगला क्वेश्चन हमारा है। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है तो पर बारो उस उर्वशी, यहाँ पे होना चाहिए उर्वशी। सुन राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी है बसी समान। उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? यमक है, अनुप्रास है, श्लेष है, वक्रोक्ति है? तो इसमें जो है कौन सा अलंकार है? इसमें है यमक अलंकार है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कुमदनी, कुमुदुनी, कुमुदिनी, कुमदुनी। तो इसका जो सही अर्थ होगा वो हो जाएगा कुमुदिनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। तो ये था आज का हमारा शस्त्र। इस शस्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।